नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। सबसे पहले समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जी हाँ दोस्तों, वो देश कोई और नहीं बल्कि दुनिया भर में विख्यात माने जाने वाला वो देश भारत देश है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे ये पूछा है कि राकेश, ऊपर से भारत आपको कैसा लगता है? तो उनका एक ही जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जी हाँ दोस्तों, भारत देश का वो जज्बा ही है जिसे दुनिया जिसका लोहा मानती है। और इस लोहा माने जाने वाले देश में हर एक व्यक्ति 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, दोनों ही राष्ट्रीय पर्वों पर हर व्यक्ति बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना अपना योगदान देता नजर आता है। हाल ही यदि हम बात करें कल यानी कि 15 अगस्त 2024 78वें स्वतंत्रता दिवस की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समस्त देशवासियों को शुभकामना संदेश प्रसारित करते हुए इस जज्बे को बनाए रखने की बात कही है। तो तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रभारी मंत्री हो या किसी भी क्षेत्र के विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर हर एक व्यक्ति को शुभकामना देते हुए इस जज्बे को महसूस किए जाने की पैरवी की है। और यदि बात राजस्थान की जाए तो घर घर तिरंगा फहरना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर के ऊपर यदि तिरंगा लहराएगा तो जज्बा खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। और इस कार्य को बड़ी शिद्दत के साथ प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि पंचायत स्तर तक भी इस जज्बे को देखा जा सकता है। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा इस समय तिरंगा यात्रा, तिरंगा बाइक रैली, तिरंगा वाहन रैली यानी इस तरह के आयोजनों की जैसे झड़ी लगाकर रख छोड़ी है। एक बार पुनः आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलिए बात कर लेते हैं तत्कालीन सरकार के द्वारा बनाए गए उन 17 जिलों में से जिला कोटपुतली बहरोड की। जिला कोटपुतली बहरोड मुख्यालय पर जिस तरीके से कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के द्वारा या कि नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी के द्वारा या तमाम विभागीय अधिकारियों के द्वारा जिस जज्बे के साथ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां की जा रही है, जिस तरीके से बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिस तरीके से हाल ही में अभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज दागूर के द्वारा विधायक हंसराज पटेल की मौजूदगी में, पुलिस उपाधीक्षक की मौजूदगी में, एएसपी की मौजूदगी में जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के संकल्प दिलवाया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और जज्बा उस समय देखते ही बनता है जबकि बाइक रैली को एक तरह से ग्रीन सिग्नल देने के बाद स्वयं कलेक्टर कल्पना अग्रवाल स्कूटी पर सवार होती हैं और एक तरह से जिले की बागडोर संभालते हुए और सड़कों पर स्कूटी लेकर निकल पड़ती हैं। घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा, हर घर तिरंगा कहने की बात जो कल्पना अग्रवाल के द्वारा की गई काबिले तारीफ है। अब मैं आपका ध्यान कोटपुतली क्षेत्र के उस सेंट्रल पार्क की ओर ले जाना चाहूंगा जहां 101 फीट की ऊंचाई पर वर्ष 2018 में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। वो एक जज्बा था, जबकि हर एक व्यक्ति उस झंडे को लेकर इतना हर्षोल्लास के माहौल के साथ जूझ रहा था कि हर एक व्यक्ति ने बिना किसी ऐलान के, बिना किसी अपील के, एक हर्षोल्लास के साथ पूरे शहर में जहां देखो वहां बाइक रैली, वाहन रैली, हर एक व्यक्ति अपने आप को एक तरह से तिरंगे में लिपटा हुआ महसूस कर रहा था। उस जज्बे के साथ जब 15 अगस्त 2018 को यह तिरंगा कोटपुतली उस समय की नगर पालिका के सेंट्रल पार्क में जब ये तिरंगा लहराया गया तो उसी दिन से लोगों ने इस तिरंगे को अपनी आन बान शान का प्रतीक मानते हुए कोटपुतली की पहचान में शामिल कर लिया। और कोटपुतली की पहचान में शामिल ही नहीं किया बल्कि हर एक व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली जयपुर से गुजरते वक्त यदि किसी चीज का एहसास करवाता था, शहर का यदि कोई एहसास करवाता था, कोटपुतली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोई एहसास करवाता था, तो वो ये राष्ट्रीय ध्वज था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है 2018 के बाद संभवतः कभी एक ही वर्ष ऐसा था जबकि 15 अगस्त पे इस सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराता हुआ मिला। अन्यथा सेंट्रल पार्क के इस तिरंगे का इतिहास कुछ ऐसा रहा है। 19 में सेंट्रल पार्क में 15 अगस्त पे ये झंडा पोल पर नहीं था। इसी तरह से 2020 की हम बात करें तो एक तरह से राष्ट्रीय कार्यक्रम राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया जा रहा था। वहां उस समय के मंचासीन अतिथियों के द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा था, मार्च पास्ट की सलामी ली जा रही थी और नहीं था तो सेंट्रल पार्क पर तिरंगा झंडा नहीं था। इंदौरिया समाचार की जगत के द्वारा 14 अगस्त को ही जब इस मुहिम को छेड़ा गया तो इसके असर इतना हुआ कि देर रात से ही प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया।
न केवल हड़कंप मचा बल्कि उन्होंने एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारियां शुरू कर दी। देर रात अंधेरे में उस क्षतिग्रस्त पोल को ठीक करके उस तिरंगे को लगाए जाने की कवायद की गई। आपको बता दें कि 3 मई 2020 को एक तेज अंधड़ के अंतर्गत ये पोल झंडे सहित धराशायी हो गया था और मई से अगस्त तक इस झंडे के नहीं लगाए जाने को लेकर जब इंदौरिया समाचार जगत ने एक तरह से सीरियल वाइज इस न्यूज को संज्ञान के जरिए प्रशासन के पास पहुंचाया और तब भी उस पर जब असर नहीं हुआ तो आखिर उसे मोर्चा संभालना पड़ा। परिणाम सामने आया। निश्चित रूप से इंदौरिया समाचार जगत की खबर का असर हुआ। प्रशासन चेता और देर रात तक जेसीबी के माध्यम से उस पोल को खड़ा करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसे पता था कि पूरी रात निकल जाने के बावजूद भी तिरंगा पोल पर नहीं लहरा पाएगा। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह रही कि उधर राष्ट्रीय पर्व का ध्वजारोहण सरदार स्कूल में हो जाता है, लेकिन सेंट्रल पार्क में वो तिरंगा 12 बजे तक अपने यथास्थान पर नहीं होता है। तैयारियां तमाम नाकाम साबित होती हैं और तब कहीं जाकर एक और महाकार्यक्रम का समापन होता है और इधर वो तिरंगा झंडा लगाने में नगर परिषद की वो टीम कामयाब हो जाती है। बहरहाल वो तिरंगा फिर से सेंट्रल पार्क में लहराने लगा और न केवल लहराने लगा, इसके बाद भी सेंट्रल पार्क से तिरंगे का गायब हो जाना एक इतिहास बन गया। कभी कभार ही किसी राष्ट्रीय पर्व पर 26 जनवरी या 15 अगस्त पर तिरंगा मौजूद रहा हो, लेकिन आए दिन तिरंगा झंडा या तो फटा हुआ वहां पर मिलता है या वो धूमिल मिलता है या वो झुका हुआ मिलता है और नहीं है तो वो पोल पर नजर ही नहीं आता है। 15 अगस्त 2024 78वें स्वतंत्रता दिवस पर इससे पहले की पूर्व का इतिहास दोहराया जाता। इंदौरिया टाइम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा के द्वारा नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी के संज्ञान में जैसे ही इस विषय को लाया गया वो हैरान रह गए। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जहां पिछले एक हफ्ते से घर घर तिरंगा की रैली और पोस्टरों का विमोचन किया जा रहा है, शपथ दिलवाई जा रही है, मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है, फिर भला नगर परिषद के सेंट्रल पार्क में लगे 101 फीट ऊंचे पोल पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं है? किसी भी मीटिंग में इस पे चर्चा क्यों नहीं की गई है? विभिन्न तैयारियों को लेकर यदि बात भी की जाती है तो उसके अंतर्गत सेंट्रल पार्क का वो तिरंगा क्यों नहीं शामिल किया गया? इस पर उन्हें जवाब देते ही नहीं बन पड़ा, बल्कि उन्होंने समय मांगा कि वो शीघ्र ही इसका पता करते हैं कि आखिर सेंट्रल पार्क के पोल पर तिरंगा झंडा नहीं है तो इसकी वजह क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े वादे करना, बड़ी बड़ी अपीलें करना बहुत आसान है, लेकिन वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए उन तमाम व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाना बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर शर्मा द्वारा जब जिला कोटपुतली बहरोड कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के संज्ञान में इस घटना को लाया गया तो जवाब उनसे भी देते नहीं बन पड़ रहा था। बहरहाल बड़े ही नपे तुले शब्दों में उन्होंने नगर परिषद से मामले की जानकारी लेने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। देखना यह होगा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के द्वारा ध्वजारोहण किए जाने से पूर्व क्या नगर परिषद के सेंट्रल पार्क के 101 फीट ऊंचे पोल पर तिरंगा फिर से लहराएगा और यहाँ की इतिहास दोहराएगा। यदि वो तिरंगा पोल पर नजर नहीं आता है, नहीं लहरा पाता है, तो निसंदेह जिला स्तर पर किए गए तमाम 15 अगस्त से जुड़े हुए कार्यों के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति के मकान पर तिरंगे की पैरवी करने वाला कोटपुतली जिला प्रशासन अपने ही नगर परिषद के सेंट्रल पार्क की एक प्रॉपर ऊंचाई लिए उस पोल पर यदि तिरंगा नहीं फहरा सकता तो आखिर वो आवाम से किस तिरंगे को घर घर पहनाने की अपेक्षा कर सकता है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि 14 अगस्त 2024 से 15 अगस्त सुबह 8 बजे से पूर्व सेंट्रल पार्क में वो तिरंगा झंडा पूरी आन बान शान के साथ हमें लहराता हुआ मिलेगा और यह अपने आप में राजस्थान के उस गौरवशाली इतिहास में शामिल हो सकेगा। और जो ऐसा नहीं हो सका तो निसंदेह हमारे इस राष्ट्रीय पर्व पर जिस तरह से प्रशासनिक अनदेखी की गई है, जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों द्वारा इस और प्रशासन का ध्यान नहीं दिलवाया गया है, उनकी अपनी निष्क्रियता भी इससे उजागर होती है। वोट के लिए राजनीति करते हमने जनप्रतिनिधियों को देखा, लेकिन झंडे के लिए कभी पैरवी करते हुए एक भी जनप्रतिनिधि का जब हमारे को इस तरह का कोई माहौल देखने को नहीं मिला तो आखिर उस सेल्फी के जरिए हम कौन से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जज्बा लेकर लोगों के बीच में जाने की हिमाकत कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।